जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लिए जान, और इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या जो सानहा हुआ है ये नो डाउट बहुत बड़ा और बहुत शर्मनाक सानहा था। आप लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, आए दिन करते रहते हैं, हम मज़दूरों के लिए भी करते हैं, राइट्स के लिए करते हैं। ये हल कैसे होंगे मसले? हमारे पास तालीम भी है, यानी कि तालीम की यानी कि अदारे मौजूद हैं, हमारे पास इस्लाम मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। इशू का है जिसकी वजह से ये मामला रोज़ाना बढ़ रहे हैं, क्या समझते हैं? देखिए, एक तो ये है कि हमारे पास अभी तक से बयानिया नहीं आया चीज़ों को समझने का कि दुनिया तब्दील हो गई है। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, मर्द हैं, वो समझते हैं कि अगर कोई औरत जो है वो गलत टाइम पे गलत जगह पे पाई जाती है तो फिर उसके साथ जो मर्ज़ी आप कर लो। ये सोच जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में एक वक्त में रही है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। और उससे भी बढ़कर आप देखिए, यहाँ पे जब तक जो अदारे हैं अपना रोल अदा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। यही पाकिस्तानी मर्द हैं, यही लोग हैं जब दुबई होते हैं, जब इंग्लैंड होते हैं। मैं तो इन्हें इंग्लैंड में देखा है, वहाँ पे जिस तरह के कपड़े पहन के लड़कियाँ फिर रही होती हैं, इनकी मजाल है, जुर्रत है, ये कुछ कह सकें? अच्छा, देख भी नहीं सकते। यहाँ मैं आपकी छोटी सी बात करता हूँ। ये रिसेंटली एक BBC की रिपोर्ट आई थी जहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़कियों का बहुत ज़्यादा रेप हो रहे हैं। BBC की पड़ी हुई है रिपोर्ट है, आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैंने नहीं ऐसी कोई रिपोर्ट। बहरहाल वो पड़ी हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। तो बहरहाल जो बात आपने की है कि तब्दीली, क्या यही वजह नहीं है कि हम एक माशरे से दूसरे माशरे की तरफ जा रहे हैं और जो लोग दरमियान में रह गए हैं वो ना इधर के ना उधर के? अब मसला ये है कि तब्दीली जो है वो रिवर्स नहीं की जा सकती। अब ये सिर्फ ज़रूर किया जा सकता है कि हम आपस में मुआहदा करें कि एक बेयर मिनिमम क्या है जिस पे हम सब इत्तफाक करते हैं। और उसमें क्या है, कानून ना तोड़ा जाए, किसी भी सूरत में ना तोड़ा जाए। वो चाहे लिबरल तोड़ें, चाहे कंजर्वेटिव तोड़ें, मौलवी तोड़ें, वो कानून की पासदारी होनी चाहिए। दूसरा, जब कोई तोड़े तो उसको सज़ा मिले। अब वो जो बच्ची इधर आई थी आयशा, आप कह सकते हो कि जी आप उससे डिसएग्री करते हो जो भी, लेकिन कानून कोई नहीं उसने तोड़ा। मैं तो माशरती तौर पे ये समझता हूँ कि इंतहाई बुरा फेल था। वो ठीक है, वो बहुत बुरा फेल किसकी तरफ से? भी एक औरत आई है, किसी के मर्द के पास वही ना, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इखलाकी नहीं, कानूनी तौर पे भी जुर्म था। तो अगर कानून, हम इस पे बात मान लें कि जी मेरा एक घर का कल्चर अलग है, आपके घर का कल्चर अलग है, बाकी कल्चर, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे और किसी को हक नहीं पहुंचेगा कि किसी औरत के ऊपर कोई फजूल बात करे या इस तरह की हरकत करे जो यहाँ अच्छा, इकबाल पाक। मैंने एक चीज़ देखी है कि इस किस्म के जो प्रोसेस होते हैं, जो कम से कम जो जिनको जो आज़ादी मार्च के हवाले से जिनको जाना चाहता है, अगर उससे बेहतर तरबियती माहौल, कहीं डिमांड, कोई चार्टर ऑफ डिमांड बनाई जाए कि भाई आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि कई चार्टर डिमांड है, कई भी पहली चीज़ें बन चुकी हैं, कई कानून बन चुके हैं, इम्प्लीमेंट नहीं नज़र आता। शायद ये डिमांड वजह नहीं है, है। चार्टर डिमांड भी है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में जो प्रेशर आया उसकी वजह से आज आप देखें, पुलिस ने कल रात, पहले एक दफ़ा हमें कहा ना करें, आज हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए हुए हैं। तो ये फ़र्क पड़ा है कि प्रेशर है, उन्हें पता है कोई भी वाक़या होगा उस पर आवाज़ उठेगी, मअतल हो गए। SHO इतना प्रेशर है कि यहाँ पर आपके एक बंदे ने उनको लाल कर दिया पकड़ के। वो मैंने देखा वो इस तरह। उसकी वजह ये है कि उन्हें उनके मअतल हो गए SHO साहब, उनको बाकी SSP ऑपरेशन हुए हैं। जो गनी वो हैं आपके इनाम गनी साहब, वो उनकी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, उनका हर हालत में हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। इसका मतलब है कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आज उस दिन इतने पुलिस वाले इधर खड़े हुए ना, उस दिन 4 भी खड़े होते, वाकया ना होता। ये गायब हो जाते हैं, ड्यूटियों से गायब हो जाते हैं, सीरियस नहीं लेते। उसकी वजह से यहाँ पे लोग, सिर्फ औरतें नहीं मर्द भी अनसेफ होते हैं। यहाँ पे तो कुछ को जो ताकतवर है वो कुछ मर्जी कर जाए। रियासत के अलावा इधर हमेशा मतलब ना जो पुलिस सिक्योरिटीज़ है वो अराउंड फिरने चाहिए सिविलियंस के, वो ज़्यादा हार्मिंग और ज़्यादा ट्रॉमेटिक नहीं होगा आवाम के लिए भी, ख़वातीन के लिए, मर्दों। अगर उसमें होगा सिर्फ ये कि अगर कानून के दायरे में फिर इशू नहीं है। हम पुलिस से जान नहीं छुड़वा सकते, लॉ से जान नहीं छुड़वा सकते, हम इदारों को बेहतर कर सकते हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि इदारे जो हैं बेहतर तरीके से काम करें, इधर रहें, पुलिस तो रहेगी। एक सेकंड, आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो है ना इंसान की प्राइवेट स्पेस को टेम्पर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। आप चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस आए और वो रोम करें विद इन द पब्लिक स्पेस। आप उसमें गलत कर रहे हो, लीगल टर्म आपने इस्तेमाल की है प्राइवेट। ये प्राइवेट स्पेस नहीं है, ये पब्लिक स्पेस है। प्राइवेट है आपका कमरा, प्राइवेट स्पेस के विद इन एक प्राइवेट स्पेस नहीं होती। नहीं, ये प्राइवेट, यहाँ कोई प्राइवेट नहीं है। आप और ये और मैं, 2 भाई हम मिल के बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या तीसरे को हक है वो मेरी बात? नहीं, वो तो कानून तोड़ेगा ना, कानून वो तो आपको ये हक नहीं है कि किसी लड़की को पब्लिक स्पेस में छेड़ें, हाथ लगाएं। बात हो रही है। सबसे पहले मर्दों को कहा गया कि अपनी नजरें झुकाएं इसमें, लेकिन जहां अगर क्या हमारी अगर खातून आई गई है
जहां 400 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। क्या आप नहीं समझते कि उसके वो 2 भाई भी जिनकी मौजूदगी में वो घर से निकली, उनको भी ऐड होना चाहिए बीच में? नहीं नहीं, वो कानून ऐसा कोई है नहीं कि भाई को आप नहीं देखे ना, कानून क्या, किस कानून मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या वो कसूरवार नहीं बनते कि इस मौके पे, क्योंकि हम आप इसी हवाले से कि तरबियत नहीं है, ये इस पे तो सब मुत्तफिक है ना। मैं उसमें ये बताता हूँ कि अगर आपने घर वालों से पूछना है, वो उसके घर वाले पूछ सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे किसी के भाई हैं ही नहीं, ठीक है, किसी का, मैं सिर्फ बात करता हूँ कि ये तो घर वालों का काम है, फैमिली का काम है, ये रियासत का काम। वो जो प्राइवेट स्पेस की बात भाई ने की, वो प्राइवेट स्पेस है। जिस पुलिस की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया होता है अपनी मोटरसाइकिल को लॉक कर रहे हैं, वायर लॉक भी लगाए हैं, उसके बाद इसकी हिफाजत भी करें। पुलिस से आप क्या बात? तो ये उसका और उसका कोई सवाल ये है कि क्या आप पब्लिक स्पेस में प्राइवेसी, आप कहते हैं पब्लिक स्पेस में प्राइवेसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए? नहीं, आपने कहा पब्लिक स्पेस बिल्कुल पब्लिक होती है, आपने भी 2 मिनट पहले चीज़ें कंफ्यूज ना करें। पब्लिक स्पेस का मतलब है कि पब्लिक स्पेस के कुछ कवानीन हैं, उस अब अगर आप कवानीन तोड़ेंगे, मिसाल के तौर पे किसी भी तरह से आपको लगता है आप कोई ऐसा काम करें जो कानून के खिलाफ है, लड़की को छेड़ना, चोरी करना पब्लिक स्पेस में, बंदूकें लेकर आना, वो कानून के खिलाफ है, वो आपका प्राइवेट स्पेस नहीं, आप पब्लिक स्पेस को वायलेट कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान के। हाँ, अगर आप प्राइवेट अपने, जैसे आपने कहा अपने भाई के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई आके बदमाशी में आपको उठा के ले जाता है, वो तो किडनैपिंग का केस है, वो तो बदमाशी का केस है, वो तो कानून तोड़ रहे हैं। सो वो प्राइवेट आपके, वो पब्लिक स्पेस में वो बंदा, सॉरी, वो पब्लिक स्पेस में वो शख्स जो आपके साथ बदमाशी करता है, वो पब्लिक स्पेस में आपका कानून तोड़ रहा है। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि सर आपने एक तजवीज़ पेश की कि जो पुलिस है या लॉ एंड सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इधर नहीं दिखते हैं, हमें वगैरह वगैरह जो भी है, तो उनको मतलब इससे जाहिर सी बात है, एक बात समझ आती है कि उनको ज़्यादा मूवमेंट होनी चाहिए, वो अराउंड होने चाहिए और ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने उससे एक बात की थी, क्या उनका ज़्यादा अराउंड होना क्या एक इंसान के लिए वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक नहीं होगा? एक इंसान की प्राइवेट, आपकी मुझे बात समझ आ गई है, आपकी बात में समझ आ गई है। सिर्फ उसमें इशू ये है कि हमें लॉन्ग टर्म जो है उसमें हमें अदारों का रिफॉर्म चाहिए। हम ये तजवीज़ नहीं हो सकती कि पुलिस ना हो, ये तजवीज़ नहीं हो। हमने ये करना है कि हमने एहतसाब करना है इस पुलिस का। हमने एक दफ़ा नहीं कहा, ये बात आज से नहीं, औरतों की तहरीक हो, ये मज़दूरों की तहरीक हो, कोई भी ये नहीं कहता कि पुलिस ना हो। हम कहते हैं कि पुलिस की मौजूदगी हो और वो रिफॉर्म के साथ हो, अकाउंटेबल हो, शहरी एहतसाब कर सकें, तभी बात बनेगी ना। हमारा भाई, हमारा ना जो हमारा सर्कल, हम सर्कल से बाहर चले गए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप बात हुई थी कि हम एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे की तरफ जा रहे हैं, जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुआशरा जो पहले हमारे पास थी, इक़्तिदार थी, हमारे पास इज़्ज़त एहतराम था, छोटे बड़े, औरत बुज़ुर्ग, सबका एहतराम था। क्या उसमें कोई कमी थी जो नई चीज़ हमें की ज़रूरत पड़ी? क्या कुछ समझते हैं क्या? देखिए, माशरा इतना, जब आपके पास अच्छी चीज़ ना हो तो फिर ही आप दूसरी की तरफ जाते हैं ना। देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारा जो अपना ये जो माशरा है, ये अब 200 साल यहाँ पे ब्रिटिश भी रहे, कॉलोनियलिज्म भी रहा, उसके बाद एलिट्स और तरह के एक कोई हमारा एक कल्चर अब है नहीं, जैसे आप कह सको ये मेरा कल्चर है। और आप लसानी बुनियादों पे देख लें कि जी पश्तूनों का कल्चर, पंजाबियों का कल्चर, शहर का कल्चर, पिंड का कल्चर, बहुत फ़र्क है। तो अगर ये जब बात होती है ना कि हमारा कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर, वो मैं समझता हूँ एम्पिरिकली आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये कल्चर है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब आप देखें बाकी जगहों पे अगर आप जाते हैं, फैशन इंडस्ट्री भी यहाँ पे है, फिल्म इंडस्ट्री भी है, क्रिकेटर्स भी हैं यहाँ पे, आपके तहरीक लबैक भी है, यहाँ पे जमीयत उलमा भी है, पीपल्स पार्टी भी है, सब हैं, सब इस मुल्क का हिस्सा हैं। कल्चर का एक कल्चर नहीं है। अब हमने सवाल हमारे लिए, हमने मिल के रहना कैसे? इतना अगर डाइवर्स हो चुका है पाकिस्तान, वो कोई मतलब एक जिद्दत जिस तरह से आई है उसने चीज़ों को डाइवर्स कर दिया है। अब सवाल है कि हमने एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करना है, या एक दूसरे को खा जाएंगे जो कुछ हो रहा है इस वक्त, कि आप अदम बर्दाश्त में आपको अगर ये बंदा मुझसे इख्तलाफ करता है मैं इसे मार दूं, या दूसरा ये कि मैं इसकी बात समझूं और कहूं कि यार आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए एक दूसरे का हम एहतराम करें। बस आप ना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और इस पे बिल्कुल बात मैं ख़त्म कर दूंगा, चाहे क्वेश्चन आप आंसर करें या ना करें। आप शादीशुदा हैं, आप सब यहाँ पे काफ़ी लोग शादीशुदा हैं। जब भी यानी कि अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की मोहब्बत पैदा की है और औरत के दिल में मर्द की मोहब्बत पैदा की है। इस्लाम ये कहता है जब तुम्हें कोई औरत खूबसूरत नजर आए तो अपनी बीवी के पास चले जाओ फ़ौरन, ठीक है ना। अब आपकी बीवी कहे कि मैं तो आज़ादी चाहती हूँ, फिर क्या होगा? देखिए ना, अगर मैं अपनी बीवी से, आप अपनी बीवी से, आपका इख्तलाफ बन जाता है, हाँ तो तलाक कर लें भाई।
جان سے تو نہ ماریں. نہیں کیا کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ میں اس ٹائم یہ نہیں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ کہتی ہے کہ میں آزادی چاہتی ہوں, مجھے بس جب میرا دل کرے گا. نہیں, ایک عورت کہتی ہے, ایک عورت کہہ رہی ہے کہ آپ, ایک عورت کہتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ کیا کریں گے؟ اچھی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے وہ, نہیں رہنا چاہیے تو پھر آپ چھوڑ دیں گے نا, آپ کہیں گے کہ آپ کہ میرے رہنا تمہارے ساتھ ہی ہے, لیکن تم میرا میریٹل ریپ کر رہے ہو, میری ابھی مرضی نہیں ہے, جب میری مرضی ہوگی تب میرے پاس آنا. نہیں وہ ایسا ہوتا ہے, نہیں, وہ آپ تو یہ نہیں, میاں بیوی کی پرائیویسی کی اگر میرے بھائی آپ کو میرے بھائی پتہ نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ اب بھائی جان میری بات سنیں, میرے پاس ویڈیو موجود ہے, زیادہ ٹائم نہیں. اگر مثال کے طور پہ میرا اس میں ذاتی, اگر آپ میرا ذاتی اوپینین لے رہے ہیں, نہ میرا ذاتی آپ لے رہے ہیں نہ مرد کو اور زبردستی کرنی چاہیے نہ عورت کو زبردستی, یہ تو میرے خیال سب بھائی مانیں گے, کسی کو زبردستی کے ساتھ کیوں کوئی کرے گا, ٹھیک ہے, یہ تو غلط بات ہے نا, یہ مطلب یہ بنیادی چیز غلط ہے. اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کا جو پرنسپل ہے وہ کانزنٹ ہے, کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ہے نا اس کے اوپر کانزنٹ نہیں ہے, وہ ہے اسلامک لا. اسلامک لا میں فرق ہے, فورنیکیشن الگ چیز ہے اور باہر چیز ہے. آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ ایک اگین کلیریفیکیشن جو اگر نا آپ کے موومنٹ پہ بڑی, کیونکہ آپ صرف اسی رائٹس میں نہیں, آپ مزدوروں کے رائٹس پہ بھی ہمیشہ باہر آتے ہیں, لیکن جب وہ اس قسم کی آتی ہے اس لیے میں نے یہ نہیں آپ کو میں اس کو بالکل مجھے معلوم ہے, میں اس کو کلیریفائی بھی کر دوں. بات پہلے تو اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ جو واقعہ ہوا غلط ہوا, ہمیں یہ اتفاق ہے کہ عورتوں کے اوپر ہم پروٹیکشن, ہمیں خود اپنے بھائیوں, میں صرف ایک بات کروں, ہم سب کو آپس میں یہاں پہ سارے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھائی, کوئی تو یہ نہیں کہے گا کہ جی غلط کسی, یہ صحیح ہوا. اب اگلی بات کریں, ٹھیک ہے, ہماری پہلی ذمہ داری ہے مردوں سے بات کریں, دوست کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ یار تربیت کریں کہ یار یہ کیا چیز ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہم کر رہے ہیں, کیوں عورت کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے معاشرے میں. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں, یہ بات تو کلیئر ہے نا, اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگوں میں بھی آزمایا گیا ہوا ہے, جہاں پہ ننگی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, مسلمان نیچے اپنی نظریں کر کے چلا جاتے تھے. تربیت کا حقیقت میں فقدان ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور آخری یہ تربیت آپ نے بھی کرنی ہے, یہ میں نے بھی کرنی ہے. اور جو آپ نے بات کی نا اس پہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ جہاں پہ اگر آپ کو کنسنٹ کے بغیر ہوتا ہے ڈومیسٹک جو لا ہے آپ کا فیملی, اس میں اگر کہیں پہ بھی تشدد ہوتا ہے اس کی سزا ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں تو میں کہتا ہوں کہ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد جہاں پہ بھی ہیں تشدد سے دور رہیں, عزت کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. ہم جتنا اپنے آپ کو امپروو کریں گے عورتیں زیادہ محفوظ کریں گی, جتنا عورتیں محفوظ محسوس کریں گی اتنا معاشرہ بہتر ہوگا, محفوظ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. تو ان چیزوں میں ہم ایک ہی پوائنٹ آف ویو پہ ہیں سارے کہ غلط ہوا ہے, آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارے سامنے اگر ایسی حرکت ہو ہمیں روکنی چاہیے. پولیس نہ بھی ہو, ایک دوسرے روکے, یہ اس طرح معاشرہ نہیں چل سکتا.